नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 1 नवंबर 1956 से गुम हुए मध्य भारत के एक प्रदेश विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर भूतपूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में रीवा की नई गढ़ी तहसील में विंध्य प्रदेश की मांग को विंध्य की जनता अस्मिता से जोड़ते हुए विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि 1 नवंबर 1956 को हमसे हमारा प्रदेश छीनकर हमारी अस्मिता को ललकारा गया था। तब भी विरोध हुआ था, शहादतें भी हुई थी। विंध्य प्रदेश को वापस पाने का संघर्ष तब से सतत चला आ रहा है। आज मौका है। आज केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है। यदि विंध्य की जनता को विंध्य प्रदेश लौटा दिया जाता है तो विंध्य प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। नौजवानों, मजदूरों, किसानों का पलायन रुकेगा। विंध्य प्रदेश हमारे लिए केवल एक प्रदेश की मांग नहीं, बल्कि हमारे चहुमुखी विकास के लिए हमारी अस्मिता की मांग है। यदि सरकारें पहले की तरह ही ढुलमुल रवैया अपनाती रहीं तो मजबूरन हमें भी तेलंगाना की तरह विंध्य प्रदेश की खातिर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना होगा। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी द्वारा किया गया। अभी हमारे कुंज बिहारी तिवारी जी ने कहा कि अगर युवा सामने आएंगे तो इस लड़ाई में हम जल्द ही जीत पाएंगे। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे इस लड़ाई के बारे में? भाई साहब, इस लड़ाई में लगभग पिछले 2 सालों से जब से जनअस्मिता यात्रा के संयोजक एवं मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने विंध्य प्रदेश लौटाने सहित कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के यात्रा शुरू की है। मैंने करीब 150 सभाओं में शिरकत की है। लगातार जब ये पहले की कड़ी में था तो धीरे धीरे ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब तो आप देख लीजिए सिरमौर, जबा, नई गढ़ी और रीवा एवं विंध्य क्षेत्र के कई जगहों पर बड़ी जनसभाएं शुरू हो गई हैं। अब तो लग रहा है पूरे रीवा जिले में कि विपक्ष की भूमिका ही लक्ष्मण तिवारी निभा रहे हैं। लगातार जो उनकी मांगे हैं गौवंश को लेकर, गोबर खरीदी एवं गोबर प्लांट लगाने को लेकर, विंध्य प्रदेश लौटाने को लेकर, उस लड़ाई में युवा अब तेजी से जुड़े हैं और आगे विशाल जन आंदोलन जिस रूप में भी करेंगे माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी, हम पूरे युवा उनके साथ रहेंगे, तन मन और धन के साथ, चाहे जो यातनाएं झेलनी पड़े। सर, क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मैं सिद्धार्थ मिश्रा हूँ, सिरमौर से। को लेके आज नई गढ़ी में आंदोलन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये जब हमने जन अस्मिता यात्रा की शुरुआत की थी विगत 8 सितंबर 2019 से ये निरंतर यात्रा चल रही थी, तभी हमने कहा था आपके माध्यम से कि 15 चरण की यात्रा चलेगी। अभी ये 6वें चरण की यात्रा अब तक पहुंची है, जिसके आंशिक परिणाम भी आने लगे हैं। आप इसी नई गढ़ी में जब हम शुरुआत किए थे तो उस समय 100-200 लोग आए थे। आज आप यहाँ चारों तरफ कैमरा घुमा दें तो हज़ारों लोगों की जो उपस्थिति है, इस बात की प्रतीक है कि लोगों की डिमांड है, लोगों की भावना है। लोग अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये देना चाहते हैं कि हमारे विंध्य के बन जाने से सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा एक साथ। और निश्चित रूप से विंध्य के कोख में इतना रत्नों का भंडार है कि उसका अगर दोहन करके हम सैकड़ों वर्ष तक अपने राज्य को अलग अपने रेवेन्यू से चला सकते हैं। इसलिए हमारे रेवेन्यू से बाकी लोग मलाई खाएं, अब विंध्य के लोग जो है यहाँ वहाँ टुकड़े खाएं, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। इस नाते हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारी टीम ने, सब ने ये निर्णय लिया है कि अब विंध्य का आंदोलन अब तेज किया जाएगा। इसमें कई साथी हमारे अलग अलग बैनर पर लगे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि आप सब लोग लगे, जहां जहां भी हो सके उतनी इस लड़ाई को तेज करें। और 7वें चरण में हम स्कूल में, कॉलेज में, हम छात्रों के बीच जाएंगे और ये लड़ाई का दायित्व हम पहले नौजवानों को देंगे, छात्रों को देंगे, इसलिए कि जिन छात्रों ने अपने प्राण गंवाए थे विंध्य प्रदेश के लिए, उनकी कुर्बानी बेकार न जाए। इसलिए आंदोलन को तेज करने हम अब कॉलेजों पर बढ़ेंगे, आगे 7वें चरण में जो नौजवानों पर बढ़ेंगे, हम व्यापारियों के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, हम जितना भी बन सकेगा। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये बड़ा बेहद शर्मनाक विषय है कि किसान के आंदोलन को आज 75 दिन के आसपास हो गए और सरकार हठधर्मता के कारण उनकी जायज़ मांगों को नहीं मान रही है। और जान रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबको मालूम है कि पंजाब और हरियाणा का किसान वास्तविक किसान था, और इस नाते भी वो सब रीढ़ को समझ रहा है कि विषय क्या है, और इसके बाद भी उसके साथ छलावा हो रहा है, दुरावा हो रहा है। ये विंध्य प्रदेश बनेगा, पुराना विंध्य हमें लौटाओ, इसका ये आंदोलन है और ये आंदोलन को अब गति मिलेगी। जिस प्रकार से लोगों का अपार समर्थन आपको मिल रहा है, जगह जगह आप यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उसमें विंध्य प्रदेश बनाने की आप मांग कर रहे हैं,
क्या माना जाए कि इसका सरकार के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है और कब तक विंध्य प्रदेश हमारा बन पाएगा, वापस मिल पाएगा? हमारे साथियों ने अभी कहा कि हमारे साथियों की लड़ाई से, हमारी लड़ाई से ये इसके परिणाम, आंशिक परिणाम शुरू हो गए। मैं उस बात को तो नहीं कहता कि मेरे कारण ही कोई स्पीकर बना, कि कोई मिनिस्टर बना, पर जनता कह रही है। और अब ये आने वाले समय में विंध्य प्रदेश 2023 के इलेक्शन आते आते, इलेक्शन में मूड में जब जनता आएगी 22 में, तब इसके घोर परिणाम दिखेंगे और ऐसा परिणाम दिखेंगे जो विंध्य को फिर अपने अस्तित्व में लौटाएंगे। सोशल मीडिया में इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, युवाओं का ट्रेंड चल रहा है रोजगार के लिए, आप देखते ही होंगे, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद है। जिस देश का नौजवान पतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उस देश की तरक्की नहीं हो सकती। स्थानीय उद्योगों में 70% स्थानीय योग्यतापूर्ण नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी ये लड़ाई हमारे उद्देश्य में है। 70% स्थानीय उद्योगों पर रोजगार मिले, केवल बतलबरई से नहीं, बातचीत से नहीं, सच्चाई और यथार्थ पर उसको रोजगार मिले। इसलिए हम नौजवानों के पक्ष में हैं। और अगर हमारी सरकार बनती है, जब कभी भी विंध्य प्रदेश अलग होता है, तो 70 नहीं, हम 100% यहाँ के लोगों को रोजगार देने में कामयाबी लेंगे। आप विंध्य प्रदेश में गोबर प्लांट लगाने की बात करते हैं, जिस प्रकार से आपके आंदोलन को देखकर छत्तीसगढ़ में गोबर प्लांट लगाया गया, तो विंध्य प्रदेश में अगर ये गोबर प्लांट लगा दिया जाए तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस दिशा में आप आगे क्या कदम उठाएंगे? पूरा हमने देश के प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को और जो भी जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरियों को मैंने पत्र लिखा है। और इसी आंदोलन के साथ, वो आंदोलन हमारा प्रमुखता से, प्रखरता से प्रारंभ होगा और उसमें किसानों को जोड़ेंगे, उसमें गरीबों को जोड़ेंगे। उसमें देखिए, अगर गोबर क्रय होने लगेगा तो मवेशी अपने आप बांध लिया जाएंगे, ऐरा प्रथा का समापन हो जाएगा, निरोगी काया हो जाएगी, स्वस्थ शरीर रहेगा। और उस दूध घी के बिक्री से एक टाइम का दूध वो बेचेंगे और एक टाइम का दूध उनका परिवार खाएगा, तो निश्चित रूप से स्वस्थ परंपरा होगा। ये कोरोना जैसे जो कोरोना ये झूठी जो वाहवाही लूट रहे हैं, इसका समापन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।